आज इस दरबार में अनेकों लोग ठीक हो रहे हैं। एक भयंकर से भयंकर बीमारी यहाँ ठीक हो रही है। कैंसर के मरीज़ यहाँ आ रहे हैं। और आपने देखा ही, आप हर बार आप पहुँचते हैं जी तो जी यहाँ कैसे कैसे लोग चर्म रोग ठीक हो रहे हैं, जी कोर्ट केस ठीक हो रहे हैं। इस दरबार में अनेक ऐसी समस्याएं आई और वो सारी समस्याओं के समाधान यहाँ सबको मिलते जा रहे हैं। जी तो ये दरबार कोई मामूली दरबार नहीं, संतों का दरबार है। और महामाई की बगलामुखी कृपा विशेष तौर पर यहाँ हम सब पर है। जी और आज बगलामुखी जयंती भी आज के दिन है। आज सुबह अभिषेक हुआ, जी रात भर हवन चला और आज फिर हवन होगा। अनेक लोगों के लिए कल्याण के लिए हवन हम लोग कर रहे हैं। ये सब आश्रम का प्रभाव है। हाँ, जहाँ चेतना होती है वहाँ सब कुछ होता है। महाराज जी, मेरे ख्याल से 2 ढाई 3 महीने लगभग हो गए मेरे को आते हुए। अब तो यूं लगा कि जैसे मेरी भाषा में भी स्थिरता आ गई, सुकून वाली वो फीलिंग आ गई। तो पहले रविवार को जब साधक आते हैं तो आप उनको घर से मिट्टी लाने के लिए कहते हैं। तीसरे रविवार को फिर आप उनको पूजा हवन या जो भी आप बताते हैं, ये चीज मैं समझ नहीं पाया। आप इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या मामला है। आजकल आपने देखा काफ़ी टोटके बताते हैं लोग कथाओं के बीच में। जी और उन टोटकों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, उन टोटकों को करने लग जाते हैं, जबकि वो टोटके करने से हमारा सही की बजाय गलत भी हो जाता है। अब यहाँ हर समय हनुमंत लाल जी की, महामाई की, गुरुदेव की जो अखंड पूजा चल रही है, जी तो उससे सब यहाँ चेतन है। और चेतन जहाँ जो चीज़ हो जाती है तो वहाँ व्यक्ति अपने आप ही स्थिर हो जाता है आके। जी। तो भाई, बहुत सारे भाइयों के ऐसे फ़ोन आए मेरे पास, जगदीप यार तू तो बदल गया। शायद हो ही गया होगा ऐसा। काफ़ी लंबे समय से आश्रमों में कई जगह आया गया। अब यहाँ का प्रभाव ये है कि चंचल दिमाग था, थोड़ा सा शांत हुआ है। बात करेंगे। महाराज जी नमस्कार। जय सिया राम। जय महाराज जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सुकून वाली वो फीलिंग आ गई। ये सब आश्रम का प्रभाव है। हाँ, जहाँ चेतना होती है वहाँ सब कुछ होता है। अब यहाँ हर समय हनुमंत लाल जी की, महामाई की, गुरुदेव की जो अखंड पूजा चल रही है, जी तो उससे सब यहाँ चेतन है। और चेतन जहाँ जो चीज़ हो जाती है तो वहाँ व्यक्ति अपने आप ही स्थिर हो जाता है आके। जी। महाराज जी 2 तारीख को अब कष्ट निवारण कार्यक्रम है आपका। जी जी। मोहड़ा धाम में। ये मैंने एक देखा है, नोट किया है, आप महीने में 2 बार कार्यक्रम करते हैं। तो पहले रविवार को जब साधक आते हैं तो आप उनको घर से मिट्टी लाने के लिए कहते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा कि भाई जब कोई साधक आए तो आप कहते हैं भाई अब घर जाके मिट्टी लेके आनी है। जब तीसरा रविवार होता है, तीसरा, तब आप उनको पूजा बताते हैं कि आपको ये पूजा करनी है। ये चीज मैं समझ नहीं पाया। आप इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या मामला है। जब जितने भी लोग आते हैं समस्याएं लेकर आते हैं जी और अनेक जगहों पर जाकर इधर उधर घूमकर सब जगह वो अपना भाग्य आजमाते हैं। बिल्कुल। तो जब वो लोग थक हार कर हमारे पास पहुंचते हैं, हम तो उनसे बोलते हैं कि आप अपने घर की मिट्टी या कोई ऐसी वस्तु, कोई भी चीज़ उनको देखकर हम बोलते हैं। उस मिट्टी से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी वाक्य में समस्या क्या है और ये कारण क्या है। व्यक्ति को देखकर भी समस्या का पता लग जाता है, लेकिन मिट्टी से उस घर के आभास का, उस वातावरण का पता लग जाता है, इस घर का वातावरण क्या है और क्या समस्या है, इसलिए मिट्टी मंगाई जाती है। और फिर तीसरे रविवार को आप उनको बताते हैं कि अब क्या करना है। तीसरे रविवार को फिर हम उन समस्याओं को अमावस्या से लेकर दरबार तक पूरा समाधान उसका करते हैं। जी। और मंत्र के द्वारा, क्रिया के द्वारा, हवन के द्वारा, जो भी उस पर वो चीज़ प्रभाव उस पर डाल सके, उस चीज़ का कार्य हम यहाँ करते हैं फिर। जी। तो भाई देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं, मैं जिन लोगों से मिल पाया हूँ, वीडियो में नहीं आते, वो ये कहते हैं जी पता लग जाएगा, पड़ोस में पता चल जाएगा, हम यहाँ पे आए हैं। घर में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर में बता के ही नहीं आती और ये कहते हैं जी घर में क्लेश हो जाएगा। हमारे घर वाले मानते नहीं हैं इन बातों को। अच्छा, अब की बार जो मैंने कुछ महिलाएं देखी तो वो बोली कि जी पहले मानते नहीं थे, अब की बार हम अपने पति को लेके आए, अब की बार हम अपने भाई को लेके आए। काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग ऐसे आए हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रभाव क्या देवी पितरों से लिंक है या पूर्व जन्म से है? हर चीज़ का अलग अलग एक स्थान है। जी। पितृ देवता अपनी जगह है जी। देवी देवता अपनी जगह है और भूत प्रेत अपनी जगह है। सब चीज़ें, कर्म अपनी जगह है।
जी तो हर चीज़ इंसान पर इनका प्रभाव। अब आप कोई भी चीज़ संतुलन में नहीं रखेंगे तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे हम कुछ भी चीज बिगाड़ना नहीं चाहते, वो बिगड़ जाती है, पता ही नहीं लगता। कारण ये है कि हमें आधा अधूरा ज्ञान है आज के समय में। जी जो हम टीवी पे देख लेते हैं हम उसी के पीछे भाग लेते हैं, उसी को देख लेते हैं, ऐसे ही करने लग जाते हैं। आजकल आपने देखा काफ़ी टोटके बताते हैं लोग कथाओं के बीच में, जी और उन टोटकों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, उन टोटकों को करने लग जाते हैं, जबकि वो टोटके करने से हमारा सही की बजाय गलत भी हो जाता है। लेने के देने पड़ जाए, उल्टे पड़ जाते हैं, बिगड़ जाती है बातें। लेकिन ये दरबार आपका ऐसा है जहाँ हमारे गुरुदेव साक्षात विराजमान हैं जी और जो आकर सभी की समस्याओं का समाधान मुझे बताते हैं और मैं उनका समाधान करता हूँ। और इस दरबार में सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ जो गुरुदेव जी की भभूति दी जाती है उसको लेकर लोग बड़े प्रसन्नता से जा रहे हैं और ठीक होकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। जल झाड़ा और बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई वैसे मैंने 2.5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि महाराज जी ने कभी किसी के पर्चे नहीं बनाए, लेकिन अब की बार तो आपने पर्चे ही बना दिए, लोगों की समस्याएं बता दी। अब आगे पर्चे ही बनेंगे। महाराज जी पहले तो आप पर्चे बनाते नहीं थे, अब अचानक आपने पिछली बार जो मैंने देखा पर्चे बनाने शुरू कर दिए, तो ये प्रक्रिया कैसे शुरू की है आप? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मेरे गुरुदेव महाराज की कृपा मेरे ऊपर है। आज भी मेरे गुरुदेव महाराज मेरे साथ रहते हैं और जो निर्देश वो देते हैं मैं वो करता हूँ। अगर किसी को अपना पर्चा बनवाना है तो कोई भी आ सकता है, मैं उसका पर्चा बना दूँगा। मेरे गुरुदेव महाराज की इतनी विशेष कृपा है। पर्चा बनाने वाले वही हैं, मैं तो लिखता हूँ खाली। ओके महाराज जी, मैंने देखा है हरियाणा में कोई ऐसी विशेष जगह नहीं है जहाँ पे बगलामुखी का हवन होता हो। वैसे तो बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी जगह पे करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या विशेष बगलामुखी का ही है? और क्योंकि मैंने आपको भी देखा है हिमाचल में जो आश्रम है वहाँ पर आप बगलामुखी की विशेष आपने सिद्धि की है, वहाँ के आश्रम में जब मैंने घुमा है, तो क्या अब वो सिद्धि यहाँ पे काम कर रही है? क्या माने हम इस बात को? मैं आपको कुछ फोटो और वीडियो दूंगा। जी जब माता बगलामुखी के लिए मैं तपस्या की थी, खड़ी तपस्या हुई थी मेरी जी, उसमें माँ की जो प्रतिमा यहाँ पर है वो उस तपस्या में विराजमान हुई थी। अष्ट धातु की है। अष्ट धातु की। जी। तो महामाई की इतनी कृपा रही है कि महामाई की शक्ति से मुझे आज तपस्या करने का सौभाग्य मिला, शक्ति मिली, और आज उन्हीं की कृपा से यहाँ लोग ठीक होके जा रहे हैं। जो उनके नाम का हवन हो रहा है, एक से एक कष्ट उनका यहाँ कट रहा है माँ बगलामुखी की इस हवन से। और प्रतिदिन यहाँ जाप चलता है, आज भी दरबार लगे ना लगे माँ का प्रतिदिन जाप चलता है। तो ये महामाई की कृपा है और गुरुदेव की कृपा है। तो यहाँ जो भी व्यक्ति हवन करा के जाता है उसकी 100% समस्या समाप्त होती है। मैं जैसे अभी महीने में 30 दिन 31 दिन है, तो क्या किसी भी दिन हवन का समय लेके हवन करवाया जा सकता है? देखिए वैसे तो हम अमावस्या के दिन ही ज़्यादातर हवन अमावस्या के आसपास। हाँ, उसी के दिन दौरान दरबार में हवन करते हैं। जी अभी जैसे अभी 2 तारीख आ रही है, इस 2 तारीख पर भी काफ़ी लोगों के हवन यहाँ पर मतलब बुक हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि अभी हवन हो। आज भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे कि आज बगलामुखी जयंती है, आज भी हवन हमें जी करने हैं, लेकिन हमने आज उनको मना किया कि आज का दिन सिर्फ हम अपने लिए और महामाई के लिए रखा है। लोगों के कल्याण के लिए हम हवन कर ही रहे हैं जी। और 2 तारीख को भी हमने कुछ लोगों के लिए हवन का समय रखा है। वो लोग आएंगे, हवन करेंगे, रात भर दिन भर हवन चलेंगे। और 3 तारीख को जो रविवार है उस पर दरबार रहेगा, और उससे अगला दरबार अमावस्या पे आपको पता ही है जो लगता है। अमावस्या के हवन जो हो रहे हैं, मुझे ये लगता है कि वो देवी पितरों को खुश करने के लिए हो रहे हैं। पूर्णवासी को पूर्णिमा को हवन किस विशेषता के लिए होता है? सभी चीज़ों को पूर्णिमा पर हम ले सकते हैं, सभी चीज़ों को, जो समस्याएं हैं उन चीज़ों को। ये अमावस्या पे तो पितरों को लेकर भी कर सकते हैं और समस्याओं को लेकर भी कर सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या ये 2 दिन हमारे ऐसे हैं जिन दिनों में हम जो कार्य करते हैं वो जल्दी सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जल्दी कार्य सिद्धि होती है उनका। उस दिन वो चीजें जागृत अवस्था में होती है, ज्यादा सा ये मानते हैं, ज्यादा ताकत में होती है। कार्य सिद्धि जो भी किस कार्य सिद्धि के लिए कार्य किया गया वो जल्दी पूर्ण होता है। ओके, लेकिन महाराज जी कई बार लोगों के घरों में ऐसी समस्याएं हैं कि जी हमारे तो बहुत क्रिटिकल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है, ना तो उस आसपास में पूर्णिमा है ना उस आसपास में अमावस्या है। जी कल कोर्ट का मामला आना है, कोर्ट कचहरी का मामला आना है। जी हमारे बेटे को झूठा FIR में फंसाया गया है। हमारे घर में बहुत बड़ा संकट आ गया, अब ना पूर्णमासी है ना अमावस्या। वो व्यक्ति अगर बगलामुखी का हवन करवाना चाहे तो क्या हो? फिर दरबार में होता है, ऐसी बात नहीं होता, रिजल्ट उसका भी मिलता है।
ओके एक तो गाड़ी चल रही है 150 की स्पीड से, एक चल रही है 100 की स्पीड से। जी। बस फर्क इतना ही है, बात तो सेम ही है। ओके, तो महाराज जी अब की बार मैंने आपका एक कार्यक्रम देखा था नांगल डैम, जो आपका आश्रम है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर आपने 20-30 साधकों को लेटा रखा था और मंत्रोच्चारण आप कर रहे थे। वो क्या है, वो क्या हीलिंग है? शरीर को हीलिंग करने के लिए, शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जी, उनको समाप्त करने के लिए वो कार्य किया जाता है। अब की बार हम यहाँ भी उस कार्य को कर रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ भी करके लोगों पर प्रयोग करेंगे, जिससे लोगों को बड़ी मानसिकता से, जो मानसिकता लोगों की बिगड़ चुकी है, जो मानसिकता लोगों के दिमाग में टेंशन रहती है जिस कारण से, वो सभी चीज़ों को यहाँ शांति मिलेगी। ये जो शारीरिक शरीर को हीलिंग करना मंत्रों के द्वारा, बभूति की द्वारा और धुनी के द्वारा, या काफ़ी चीज़ों के द्वारा, वो अब की बार हम प्रारंभ कर रहे हैं इस 2 तारीख से। जी, तो अंत में हमारे साधकों से आप क्या कहना चाहेंगे? आज माँ बगलामुखी जयंती है, आप सबके बहुत बहुत बधाई माँ बगलामुखी जयंती की। सब पर माँ की कृपा बरसे, हनुमंत लाल जी की कृपा बरसे, आप सब सुखी रहें, निरोगी रहें, सब जो दरबार में आए सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, यही मेरा सबको आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मोहड़ा धाम अम्बाड़ा में श्री विकास दास जी महाराज, यहाँ पर अब की बार और कुछ विशेष है। आप वेट करेंगे कि क्या हो तब हम आए, वो आपकी इच्छा है। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि आप आए, देखें, अनुभव करें, महसूस करें, आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो यहाँ पे तो राम के नाम ही लिए जा रहे हैं भाई। सनातन की विशेषता, सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाकी आपकी अपनी इच्छा, जो काम आप चाहें अपने दिमाग से, विवेक से करें। फिलहाल यह वीडियो इतनी। आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।